अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा सालन, जो कि है अरवी का। अरवी बहुत तरीक़ों से बन जाती है। अरवी गोश्त के साथ भी बन जाती है, भुनी हुई भी बन जाती है, लेकिन ये भी एक सिंपल सा सालन है जो कि हम झटपट रेडी कर सकते हैं। तो आएँ, आज मैं आपको बताती हूँ कि अरवी का सालन बनाना कैसे है। सबसे पहले हम डालेंगे देगची के अंदर ऑयल और उसको गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, इस तरह से बारीक कटा हुआ। ठीक है, हमने शोरबे वाला सालन बनाना है, तो आपको पता है कि शोरबा बनाने के लिए हमने प्याज को कितना सा फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जलाना भी नहीं है। साथ में 2 सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दें ताकि एक अच्छी सी खुशबू और जायका आ जाए। ये देखें जी, प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गया है तकरीबन। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, तो टमाटर हैं जो कि मैंने पीस के पेस्ट बना के रखा हुआ था, और साथ में इसके मैंने अदरक भी पीस लिया था। फ्रेश जो अदरक था ना, वो मैंने पीस के वो इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें कितना अच्छा सा मसाला, हम इसकी जब भुनाई करेंगे तो एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। और साथ में इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका हमने नमक डालना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ में लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर, और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, इस टाइम मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, तो उसका नेमुल बदल जो है, शुक्र है कि मार्केट से हमें ड्राई पाउडर की शक्ल में मिल जाता है। मैंने आज वो शामिल किया है। ये बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर फ़्रेश चीज़ नहीं है तो आप ये चीज़ें भी रख सकते हैं घर के अंदर और कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। ये लें, देखें मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, लाल लाल सा मसाला। तो अब ये जो अरवी थी, इसको मैंने काट के नमक वाले पानी में मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे से। और ये मसाला भुनने के टाइम पे मैंने इसको अच्छे से मल के तो इसका पानी निकाल दिया है। इससे क्या होता है कि जो अरवी होती है ना, इसके अंदर एक लेस होती है, तो वो हमारे सालन को ज़्यादा गाढ़ा कर सकती है, लेसी सा बना सकती है, जो कि हमने नहीं करना। इसलिए वो नमक के ज़रिए पानी में वो लेस निकल जाती है काफ़ी हद तक। तो उसके बाद ये अरवी मैंने इसमें डाल दिया। साथ में मैंने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला है जो कि शोरबे वाले सालन को बहुत अच्छी सी खुशबू दे देता है। अरवी को हम भून लेंगे अच्छे से। ये देखें जी, भुनाई हो गई है और ऑयल भी अलग हो चुका हुआ है। भुनाई की पहचान ये है कि जब सालन ऑयल अलग कर दे, घी अलग हो जाए, मतलब हमारा सालन भुन चुका है। उसके अंदर हम और जो भी चीज़ डालनी है या पानी डालना है वो हम कर सकते हैं। ये देखें, तकरीबन मैंने यहाँ पर पानी एक जग पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और उसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, बहुत हल्की आंच भी नहीं करेंगे और बहुत तेज़ भी नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकने देंगे दम पे। और ये देखें जी, 20 मिनट पकने के बाद जो हमारा शोरबा है वो काफ़ी गाढ़ा सा शोरबा बन चुका है। अरबी का जो शोरबा होता है ना, वो सेम निहारी वाले शोरबे वाला होता है, ग़ज़ाइयत से भरपूर। और अरबी वैसे ही बहुत हेल्दी होती है लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए। ज़रूर इस अपनी रूटीन में रखा करें। 15 दिन के अंदर एक बार तो ज़रूर इसका सालन बनाएं। बहुत बेहतरीन सालन बनता है और बहुत हेल्दी है ये। तो ये देखें, शोरबा बहुत ही मज़े का। इसके ऊपर लेमन डाल के आप इसको नान रोटी के साथ इंजॉय करें। बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी सालन है ये। ठीक है जी, एक आसान सी रेसिपी थी जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।